नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के चक्रों और आत्मा के रहस्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मानव शरीर या इस पूरी सृष्टि को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पिंड, दूसरा अंड, तीसरा ब्रह्मांड और चौथा और आखिरी खंड है सचखंड या सतलोक, जो आत्मा का रहने का असली घर है, जहां से उतरकर आत्मा इन मंडलों में आई है। सबसे पहले शुरू करते हैं पिंड से। पिंड मानव शरीर में दोनों आंखों के पीछे से लेकर नीचे तक होता है। इसकी हद दोनों आंखों तक है। पिंड में 6 चक्र हैं। सबसे पहला चक्र है मूल चक्र, जिसे गुदा चक्र भी कहते हैं। इस मंडल की रोशनी लाल रंग की है और यहाँ के स्वामी गणेश जी हैं। गणेश जी की पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। जो भी साधक इस मंडल को सिद्ध कर लेता है या इस चक्कर को सिद्ध कर लेता है, उसके पास रिद्धियां, सिद्धियां और शक्तियां आ जाती हैं। मूल चक्र से ऊपर दूसरा चक्र है इंद्रिय चक्र। इस मंडल की रोशनी जो है वो नीले रंग की है। यहां पर ब्रह्मा और सावित्री का वास है। इस मंडल के स्वामी, इस चक्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। जैसे कुम्हार एक बर्तन बनाता है, तो छोटे बर्तन बनाता है, बड़े बर्तन बनाता है, अलग अलग किस्म के बर्तन बनाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी शरीर बनाने का काम करते हैं। इस चक्कर में जल तत्व है। इससे नीचे का मूल चक्र में पृथ्वी तत्व है। इंद्रिय चक्र से ऊपर आता है नाभि चक्र, जिसके स्वामी विष्णु जी हैं। यहाँ पर अग्नि तत्व प्रधान है। जैसे कहा भी जाता है कि विष्णु जी पूरे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। हम जो भी खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और यहाँ पर पचकर उस अनाज से जो शक्ति प्राप्त होती है वो छोटी छोटी नसों के द्वारा पूरे शरीर में फैलती है। अब चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का, ये सारे चक्र होते हैं। अब चाहे कोई इन देवताओं को माने या ना माने, या कोई मानता है नहीं मानता है, लेकिन फिर भी ये तो सबकी सेवा करते हैं। नाभि चक्र से ऊपर आता है हृदय चक्र, जिसके स्वामी शिव हैं। यहाँ पर वायु तत्व प्रधान है और ये प्राणों का भंडार है। हृदय चक्र से ऊपर आता है कंठ चक्र, जिसके स्वामी अष्टांगी यानी कि दुर्गा है। संत लोग इसे अविद्याबाई भी कहते हैं। यहाँ पर आकाश तत्व है और ये शक्ति का भंडार है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव यहीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। मतलब शिव अष्टांगी से शक्ति प्राप्त करता है, विष्णु शिव से शक्ति प्राप्त करता है और ब्रह्मा विष्णु से शक्ति प्राप्त करता है। कंठ चक्र से ऊपर है कंज कमल। ये पिंड का छठा और आखिरी चक्र है। यहाँ पर पिंड की हद खत्म हो जाती है। कंज कमल को द्वितीय चक्षु भी कहते हैं या तीसरा नेत्र कहते हैं। यहाँ पर मन और आत्मा का वास है। यहाँ पर मन अपनी हुकूमत चलाता है, क्योंकि मन और आत्मा दोनों आपस में बंधे हुए हैं। यहां से उतरकर ही आत्मा पूरे शरीर और सृष्टि में फैलती है। अगर देखा जाए तो जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वो बहुत नीचे बैठे हैं। आत्मा इन सबसे ऊपर बैठी है। इनकी आत्मा का स्थान इन सबसे ऊपर है। ये सब
देवता आत्मा की सेवा में लगे हुए हैं। यहां से ऊपर जाने के लिए किसी पूर्ण सतगुरु का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सतगुरु के एक तो यहां से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, और दूसरा अगर कोई चला भी जाता है तो अंदर इन चक्रों की भूल भुलैया में फंस कर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पिंड से लेकर ऊपर पार ब्रह्म तक काल का राज्य है, और काल कभी नहीं चाहता कि कोई आत्मा मेरे राज्य से बाहर जाए। बड़े बड़े महात्मा और योगी इन चक्रों की भूल भुलैया में फंस कर रह गए हैं, लेकिन जब पूर्ण सतगुरु साथ होता है वो अपने शिष्य को बड़ी ही सहजता से इन चक्रों से पार करा के सचखंड तक यानी कि परमात्मा के घर तक ले जाता है। जो भी इन चक्रों को पार करके सतलोक यानी परमात्मा के घर तक जाना चाहे, उसे सबसे पहले पूर्ण सतगुरु की तलाश करनी चाहिए। दोनों आंखों से ऊपर शुरू होता है अंड। जब आत्मा सतगुरु की सहायता से यहां से ऊपर चढ़ती है तो सबसे पहले सूर्य और उसके बाद चंद्रमा आता है, उसके बाद सहस्त्रल कमल आता है जहां पर घंटे और शंख की ध्वनि निरंतर बजती रहती है। ये ध्वनि या शब्द ऊपर परमात्मा के घर से आ रहा है और हर प्राणी के अंदर है। परमात्मा हर प्राणी को अपने पास बुलाता है। जो भी आत्मा इस शब्द और प्रकाश को पकड़कर ऊपर चढ़ती है वो परमात्मा के घर तक पहुंच जाती है। लेकिन इस शब्द का या प्रकाश का पूरा भेद सद्गुरु ही दे सकते हैं। आत्मा जब दोनों आंखों से ऊपर चढ़ती है तो सूर्य और चंद्रमा को पार करने के बाद जो मंडल आता है उसे ब्रह्म या माया का देश कहते हैं। इसे त्रिलोकी भी कहते हैं, और पृथ्वी पर जितने भी अवतार होते हैं वो सारे यहीं से आते हैं। जब आत्मा इस मंडल को पार कर लेती है तो आगे पार ब्रह्म है जो काल का आखिरी देश है। यहाँ पर निरंतर मृदंग बजता रहता है या मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ का रंग, यहाँ के मंडल की जो रोशनी है वो लाल रंग की है, जैसे कि सुबह का उगता हुआ सूरज होता है। पार ब्रह्म के बाद फिर 10वां द्वार आता है। यहाँ पर निरंतर किंगरी और सारंग की ध्वनि सुनाई देती है या शब्द सुनाई देता है। आत्मा जब 10वें द्वार को पार कर लेती है तो वो माया और काल के दायरे से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर पहुंचकर आत्मा बिल्कुल नंगी हो जाती है। आत्मा के ऊपर से मन, माया, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, 5 तत्व, 5 विकार और तीनों शरीर उतर जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर आत्मा की जो अपनी रोशनी है वो 12 सूरज के बराबर होती है। और यहाँ पर पहुंचकर जब आत्मा परमात्मा को देखती है तो कह उठती है कि सोहम, जो परमात्मा है वो ही मैं हूं, जो मैं हूं वो ही परमात्मा है। इससे आगे आत्मा सुन, महासुन और बहुत से दीपों को पार करती हुई सचखंड या सतलोक में पहुंच जाती है, जो कि परमात्मा का घर है और आत्मा का घर है। आत्मा यहाँ पर अपने निज घर में पहुंच जाती है। लेकिन याद रहे, ये सब कुछ किसी पूर्ण सतगुरु की सहायता से ही संभव हो सकता है। मैं पूर्ण सतगुरु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जो महात्मा या संत जहां तक गया होगा वो आत्मा को या अपने शिष्य को वहां तक ही पहुंचा सकता है, उससे आगे नहीं ले जा सकता। जो पूर्ण सतगुरु या संत परमात्मा तक पहुंचा है वही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। सतलोक में पहुंचने के बाद आत्मा की जो अपनी रोशनी है वो 16 सूरज के बराबर हो जाती है। इतनी रोशनी होने के बाद भी आत्मा की रोशनी यहाँ पर इसलिए दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर आत्मा पर्दों में ढकी हुई है।
जैसे कि आप किसी लालटेन को एक कमरे में रख दो और उसके ऊपर मोटे मोटे पर्दे चढ़ाते जाओ तो उसका प्रकाश दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। आत्मा जब सतलोक से नीचे उतरती है और पार ब्रह्म और अंड पिंड में आती है तो उसके ऊपर शरीरों के पर्दे चढ़ते जाते हैं। जैसे कि आप पानी में उतरते हैं तो आप चाहो या ना चाहो आपके आसपास पानी की परत रहेगी ही रहेगी। वैसे ही आत्मा जब इन मंडलों में आती है तो उसके ऊपर ये पर्दे चढ़ते जाते हैं। सबसे पहले जब आत्मा नीचे उतरती है तो उसके ऊपर मन का पर्दा चढ़ता है, वो मन में लिपट जाती है। उससे नीचे आती है तो कारण शरीर उसके ऊपर चढ़ जाता है। उससे नीचे आती है तो सूक्ष्म शरीर चढ़ जाता है। उससे नीचे आती है तो ये स्थूल शरीर चढ़ जाता है, जो यहाँ पर हम देखते हैं और जिस शरीर से हम इस यहाँ पर घूमते फिरते और सारे काम करते हैं। हर मंडल नीचे के मंडल से श्रेष्ठ, सुंदर और बहुत बड़ा है। अब आप इसी मंडल को ले लो जिस मंडल में हम रहते हैं। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं प्राप्त कर सके हैं। वैज्ञानिक यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी बहुत सी आकाश गंगाएं और ग्रह हैं जहां पर जाने के लिए कई कई प्रकाश वर्ष लगते हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि जितनी दूरी तय करने में लाइट या प्रकाश को एक वर्ष लगता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश की जो गति है वो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में प्रकाश या लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस मंडल में, यहाँ के स्थूल जगत में ऐसी भी आकाश गंगाएं और ग्रह हैं जहां पर जाने के लिए अगर हम लाइट की तेजी से भी चलेंगे, प्रकाश की गति से भी चलेंगे, तब भी हमें वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। तो सोचिए, अगर इस मंडल में ही ऐसा हाल है तो ये तो स्थूल जगत है, इससे ऊपर सूक्ष्म जगत, फिर कारण जगत और फिर सतलोक है। वो इस मंडल से अपार सुंदर, बहुत ही विशाल और बहुत ही मनमोहक है। वहां का अनुभव सिर्फ आत्मा ही कर सकती है। इन आंखों, इन कानों और इस शरीर के द्वारा और इस बुद्धि के द्वारा उनका अनुभव करना संभव ही नहीं है। आत्मा पूर्ण चेतन है और परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा के सिवा इस पूरी सृष्टि में सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। केवल आत्मा और परमात्मा ही हैं जो परिवर्तनशील नहीं है और नाशवान नहीं है। अगर इस पूरी सृष्टि में से आत्मा को निकाल लिया जाए तो यहाँ पर सब कुछ बेजान है, सब कुछ जड़ है। यही आत्मा का रहस्य है। अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा और बिल्कुल गहराई से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप RSSB की बुक संत मत प्रकाश भाग 1 में पढ़ सकते हैं, जिसमें संत कबीर, गुरु नानक देव और भी बहुत सारे महात्माओं ने, संतों ने अपनी अपनी वाणी में आत्मा और सृष्टि के रहस्य के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए खास बातें, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।